हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निर्दोष और मेरी चैनल टेक ज्ञान पर सबका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक अपडेट्स के बारे में। हालांकि टेक अपडेट्स में बताना शुरू को उससे पहले और एक बात कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप वीडियो को एंजॉय कर पाओ। और वीडियो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात कि मैंने जो है Realme X7 Pro का जो है ऑलरेडी अनबॉक्सिंग करके वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आप वो स्मार्टफोन के रिव्यू में इंटरेस्टेड हो या फिर आप परचेस करने के प्लानिंग में हो तो आप वो वीडियो ज़रूर देख सकते हो, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूंगा और साथ में ऊपर आई कार्ड में भी जो है लगा दूंगा। तो आप दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन पे जाकर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी जो है एंजॉय कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि आज कौन सी टेक अपडेट्स निकल के आई है। तो अब हम जो पहले रिपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो है सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में। तो रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि जो सैमसंग का अपकमिंग फोल्ड स्मार्टफोन है यानी कि गैलेक्सी Z Fold 3 स्मार्टफोन, उसके अंदर जो है मैं सबसे पहले हमें सब स्क्रीन डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलने वाला है। सब स्क्रीन डिस्प्ले यानी कि मैंने आपको पहले बहुत टाइम पहले टेक न्यूज़ के अंदर बताया था कि वो जो पैटर्न है एक निकलती आई थी सैमसंग की तरफ से कि S22 के अंदर जो है हमें एक सब स्क्रीन देखने को मिल सकती है। यानी कि जब हम सेल्फी कैमरा यूज़ करेंगे तब जो है वहाँ पे कैमरा देखने लगेगा और जब हम कैमरा नहीं यूज़ कर रहे होंगे तब वहाँ पे एक छोटा सा एक सब स्क्रीन आ जाएगा, ताकि आपको ऐसा ही लगे कि यहाँ पे कोई कैमरा नहीं है और ये पूरा एक जो है डिस्प्ले है। तो कहा जा रहा है कि अब वो जो पैटर्न है सबसे पहले हमें गैलेक्सी Z Fold 3 के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो अब देखते हैं कि आगे इसके बारे में और क्या डिटेल्स निकल के आती है। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेडमी के स्मार्टफोन के बारे में। तो रेडमी की तरफ से जो है रेडमी इंडिया की तरफ से एक ट्वीट देखा गया है जिसमें उन्होंने बताया है कि रेडमी नोट 10 सीरीज़ जो है वो कब अनाउंस होने वाली है। तो वो उसकी जो डेट है वो सामने आ गई है 4 मार्च को 2021 यानी कि 4/3/21 को जो है ग्लोबली इसका जो डेब्यू होने वाला है, अनाउंस होने वाला है इंडिया के अंदर। और अगर आप इसका टोटल करते हो 4 + 3 + 21 तो जो नंबर आता है वो भी निकल के आता है 10। सो उसमें भी उन्होंने एक लॉजिक लगा के ही जो ये तारीख सेट की है। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद Redmi Note 10 Pro के अंदर जो हमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा भी देखने को मिल सकता है। तो अब देखते हैं कि इसके बारे में और क्या लीक्स निकल के आता है, क्योंकि अब थोड़ा ही वक्त बचा है, थोड़े ही दिन बचे हैं, उसके बाद जो है हमें Redmi Note 10 सीरीज़ जो है वो देखने को मिल जाएगी। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है LG के स्मार्टफोन के बारे में। तो LG की तरफ से एक जो है पैटर्न निकल के आई है बाय लेट्स गो डिजिटल, जिसके अंदर देखा गया है पहले एक पैटर्न निकल के आई थी, मैंने आपको बताया था टेक्नोस के अंदर कि LG जो है एक रोलेबल एक्सटेंडेबल डिस्प्ले वाला जो है स्मार्टफोन ला सकती है, उसका एक पैटर्न निकल के आया था। और अब जो है ये पैटर्न निकल के आया कि रोलेबल डिस्प्ले वाला LG का जो स्मार्टफोन है उसमें हमें पीछे एक सब स्क्रीन भी देखने को मिल सकता है। तो ये एक नया पैटर्न वापस निकल के आया है LG की तरफ से। देखते हैं कि LG ये जो रोलेबल डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन है कब तक और कौन से ईयर में, इस साल या फिर नेक्स्ट ईयर जो है कब तक लेके आती है, और लेके आती है तो कौन सी प्राइस पे लेके आती है। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है आईफोन के बारे में। तो आईफोन का फ्लिप आईफोन का जो है फोल्डेबल फ्लिप आईफोन, उसका एक नया एक कलर वाला रेंडर जो है निकल के आया है और साथ ही में एक सब डिस्प्ले भी हमें देखने को मिल रहा है। उसके जो कैमरा लेंस है उसकी साइज़ फोटो में दिख रही है 11 Pro जितनी ही। तो अब देखते हैं कि क्या ये सच है, क्योंकि अब तक तो है जो है ऐसे ही रिपोर्ट और रूमर्स आ रहे हैं। अब देखते हैं हकीकत में कि क्या ये स्मार्टफोन आने वाला है, आएगा तो ज़रूर, अभी नहीं तो 2023 तक जो है फॉर श्योर हमें एप्पल की तरफ से जो है एक फोल्डेबल आईफोन देखने को फॉर श्योर मिलने वाला है। तो अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो निकल के आई है वीवो के स्मार्टफोन्स के बारे में, और ये अपडेट हमें मिल पाई है बाय माई स्मार्ट प्राइस। तो उनका कहना ये है कि वीवो जो है अप्रैल महीने तक जो है टोटल 11 स्मार्टफोन जो है वो लॉन्च करने वाला है, जिसके अंदर X60 सीरीज़ भी शामिल है और जो वीवो की V21 सीरीज़ है वो भी शामिल है। तो अब देखते हैं कि इसके अलावा जो है और कौन सी सीरीज़ या कौन सा स्मार्टफोन जो है वो वीवो लेके आने वाले, क्योंकि अब फरवरी जो है ऑलमोस्ट ख़त्म होने आया है और S9 स्मार्टफोन भी जो है काफ़ी उसके रेंडर्स और स्पेसिफिकेशन निकल के आ चुके हैं। सो वो भी मेरे हिसाब से शायद लॉन्च होने वाला है। सो देखते हैं कि मार्च और अप्रैल में होकर 11 स्मार्टफोन लॉन्च करती है या उससे कम, और 11 स्मार्टफोन करती है तो कौन कौन सा स्मार्टफोन जो है वीवो लॉन्च करती है। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है एप्पल के आईफोन के बारे में। तो थोड़े दिनों पहले मैंने आपको टेक न्यूज़ के अंदर बताया था कि आईफोन जो है शायद 12S एडिशन जो है यानी कि S सीरीज़ जो है अपनी वापस ला सकता है, और क्या क्या पॉसिबिलिटी है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इन डिस्प्ले टच आईडी ला सकता है, साथ ही में वो रोज़ गोल्ड कलर जो है जो बंद कर दिया था बीच में वो भी शायद उसका भी कमबैक हो सकता है। तो इस बार जो है एक नया फ़ोटो निकल के आया है और ये हमें वीवो के ऊपर देखने को मिला है, और अकॉर्डिंग टू दिस फोटो आप स्क्रीन पे देख पाओगे, कहा जा रहा है कि अगेन इन डिस्प्ले टच आईडी इसमें हो सकता है, 120 हर्ट्ज़ का प्रो मोशन डिस्प्ले भी हो सकता है। इवन सबसे ज़रूरी बात इसके अंदर जो नई बात निकल के आई है वो ये है कि चार्जिंग पोर्ट जो है वो हमें नहीं मिलने वाला है।
तो मुझे ये थोड़ा सा काइंड ऑफ इम्पॉसिबल लग रहा है, बट एप्पल का कुछ कह नहीं सकते। जैसे अभी फ़िलहाल अडेप्टर निकाल दिया है, क्या पता आगे जाके जो है तुरंत शायद चार्जिंग अडेप्टर भी निकाल दे, बट ऐसा तो नहीं कर सकती, चार्जिंग पोर्ट नहीं निकाल सकती। क्यों नहीं निकाल सकती? क्योंकि जिन लोगों ने 12 सीरीज़ के आईफोन लिए हैं उन लोगों ने अडेप्टर भी लिया होगा। सो मुझे नहीं लगता है कि निकाल सकती है, बट कुछ कह नहीं सकते एप्पल का। बट फ़िलहाल के लिए जो है इतने सारे अपडेट्स आ रहे हैं, लीक्स आ रहे हैं, रेंडर्स आ रहे हैं अलग अलग तरह के 12S Pro के बारे में, तो शायद हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ प्लानिंग कर भी रही हो एप्पल, कुछ कह नहीं सकते। देखते हैं आगे इसके बारे में और हमें क्या डिटेल्स मिल पाती है। अब जिस अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं वो है ओप्पो के स्मार्टफोन के बारे में। तो ओप्पो की एक नई पैटर्न निकल के आई है बाय लेट्स गो डिजिटल, जिसके अंदर ये जो स्मार्टफोन है काफ़ी यूनिक डिज़ाइन जो पैटर्न, पहले तो मैं बता दूँ कि ओप्पो लेके आती है, और ये जो पैटर्न लेके आई ये भी कुछ हटके है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है हमें एक स्लाइडिंग मैकेनिज्म वाला सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। आप स्क्रीन पे फोटो देख पाओगे, जो पूरी लाइन दी गई है उसी लाइन के ऊपर जो है पूरा स्लाइडिंग कैमरा जो है रोटेट होने वाला है। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद ये जो पैटर्न है उसके अंदर हमें रियर में भी यही पैटर्न देखने को मिल सकता है, यानी कि जो पनोरमा जो फोटोग्राफ्स होते हैं वो इसके अंदर हम अच्छी तरह से ले पाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है रिपोर्ट की माने तो। अब देखते हैं कि ये पैटर्न वाला स्मार्टफोन ओप्पो लेके आती है, और आती है तो कब तक लेके आती है। काफ़ी सारे पैटर्न्स आती है हर स्मार्टफोन की, पर उनका एक प्लानिंग होता है कि कौन से साल में ये स्मार्टफोन लेके आना है, तब तक जो है उससे पहले हमें पैटर्न्स तो जो है देखने को मिल ही जाती है। तो अब देखते हैं कि ये पैटर्न वाला स्मार्टफोन जो है ओप्पो कब तक लेके आती है। तो अब जो अपडेट निकल के आई है वो है एप्पल के स्मार्ट वॉच के बारे में। तो कहा जा रहा है रिपोर्ट की माने तो एप्पल की तरफ से ये अपडेट निकल के आई है कि कुछ लोगों को जो है एप्पल सीरीज़ वॉच जो है 5 और SE ये दोनों के अंदर जो है चार्जिंग इशू आ रहा है। तो उनको जो है, पहले तो मैं आपको बता दूं कि एप्पल ने फ्री में रिपेयर करने का बोला है, और वो प्रॉब्लम क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी कुछ काफ़ी स्मॉल अमाउंट में पीपल्स को जो है ये कंप्लेन आ रही है, पहले तो मैं बता दूँ ऐसा नहीं कि सभी मॉडल्स में प्रॉब्लम आ रही है, बट फिर भी अगर आपके पास सीरीज़ 5 या SE है या फिर और कोई भी सीरीज़ है तो आप चेक कर लेना एक बार कि जब भी वॉच जब पावर सेविंग मोड पे हम लोग ले जाते हैं उसके बाद जो है चार्जिंग पे रखने के बाद वो चार्जिंग नहीं करता है वॉच को, और ये कहीं ना कहीं कुछ OS अपडेट के रिलेटेड भी हो सकता है या फिर कुछ मैन्युफैक्चरिंग इशू भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। उसके बारे में एप्पल ने अभी तक कुछ डिटेल में नहीं कहा है, बट एप्पल ने फॉर श्योर ये कहा है कि हम इसे जो है फ्री में रिपेयर करके आपको देने वाले हैं। सो बिंदास, आप टेंशन फ्री हो जाए। अगर आपकी एप्पल वॉच के अंदर जो है सीरीज़ 5 और SE के अंदर अगर ये चार्जिंग इशू आ रहा है तो आप कस्टमर केयर में जाइए और वहाँ पे अपनी वॉच जो है रजिस्टर करवा लीजिए फ्री रिपेयर के लिए। अब जो मैं आपको आज के आखिरी पर बताने वाला हूँ वो है Realme के नार्जो सीरीज़ के बारे में। तो यस्टरडे में हमने बात की टेक न्यूज़ के अंदर, यस्टरडे यानी कि वो वीडियो मैंने यस्टरडे रिकॉर्ड किया था रात को, बट सुबह आपको मिला है। तो उसके अंदर मैंने आपसे बात की थी कि Realme नार्जो 30 का जो बॉक्स पैक है, रिटेल बॉक्स, वो कैसा होने वाला है, जो कंफर्म हो चुका है। और अब जो मैं आपको बात करने वाला हूँ कि एक पोस्टर उसका लीक होकर सामने आया है जिसके अंदर हमें नार्जो 30 Pro 5G यानी कि नार्जो 30 सीरीज़ के अंदर पहले तो एक फ़ोन 5G होने वाला है, ये कंफर्म हो चुका है, और नार्जो 30A वो दोनों की आपको डिज़ाइन देखने को मिल रही है स्क्रीन के ऊपर। साथ ही में 5G है तो उसके अंदर SoC है, वो भी पोस्टर में लिखा हुआ है कि Dimensity 800U के ऊपर जो है ये रन करने वाला है, और साथ ही में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी हमें मिलने वाला है। बट ये 20K के अंदर कहा जा रहा है कि ये स्मार्टफोन आने वाला है, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर हमें शायद IPS डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, एमोलेड डिस्प्ले शायद नहीं होने वाला है। बट फिर भी अच्छी बात है कि 20K के अंदर जो है हमें Dimensity 800U भी देखने को मिलने वाला है, 5G SoC है जो, और साथ में 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिलने वाला है, और उसका सुपर डार्क चार्जर जो तो है उसके साथ आने ही वाला है। तो देखते हैं एग्जैक्टली कौन सी प्राइस पे और कब तक जो है Realme अपना ये नार्जो 30 सीरीज़ जो है वो लेके आती है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर फेसबुक पे जाइए, टैग एंड सर्च करके वहाँ पे मुझसे पूछ सकते हो, मैं श्योर रिप्लाई दूंगा। मेरे लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, और अगर अभी भी आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप वीडियो को एंजॉय कर पाओ। तब तक घर में रहिए, सेफ रहिए, बिना काम के बाहर मत निकलिए, मास्क जरूर पहने और टाइम टू टाइम हैंड वॉश करते रहिए। थैंक यू।